हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय मिस्टेक पार्ट 23। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ तायोंग के रूम में आता है। तायोंग अभी भी अनकॉन्शियस ही बेड पर पड़ा हुआ था। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। तायोंग ने यह होप ही छोड़ दी थी कि वो कभी देख भी पाएगा, लेकिन जंगकुक ही था जिसने तायोंग को हिम्मत दी कि वो फिर से देख सकता है। जंगकुक ने तायोंग को यह हौसला दिलाया कि वो भी आम लोगों की तरह अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। इसलिए तायोंग ने बड़ी हिम्मत कर अपनी आँखों की सर्जरी कराई थी। लेकिन इस वक्त जंगकुक से ज़्यादा डरा हुआ कोई नहीं था। जंगकुक जैसे ही तायोंग के बेड के पास आता है, जंगकुक की आंखों से आंसू वापस निकलना शुरू हो जाते हैं। तायोंग की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और तायोंग का पूरा फेस काफ़ी ज़्यादा प्ला हो चुका था, जिसे देखकर जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है और तायोंग के पास बैठकर तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड कर रोने लगता है और अपनी क्रैक वॉइस में तायोंग से कहता है, ते प्लीज़ मुझे एक बार समझने की कोशिश करो। मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो। भले ही तुम ये बात नहीं जानते हो, शायद तुम मुझे पसंद भी करते हो, लेकिन ये मेरे दिल पर एक बोझ है जो मैं कभी भी नहीं भूल सकता कि मैंने अपनी ही बेबी की जान ले ली। ये कहकर जंगकुक और भी ज़्यादा रोने लगता है। तायोंग अभी भी अनकॉन्शियस ही था क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है तायोंग का, और डॉक्टर ने भी जंगकुक से यही कहा है कि तायोंग कल सुबह ही होश में आ जाएगा। जंगकुक और तायोंग को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए जंगकुक तायोंग के पास में ही सो जाता है और बड़े ही सॉफ्टली तायोंग का हेड पैट करने लगता है। जंगकुक की आंखों से अभी भी आंसू गिरना बंद नहीं हो रहे थे। जंगकुक को हर वक्त अपने बेबी की याद आ रही थी, जिसे याद कर जंगकुक पल पल टूट रहा था। और यहाँ पर दूसरी तरफ जिमिन अभी भी युंगी से कुछ नहीं कह रहा था। जिमिन स्टिल शॉक था कि आखिरकार उसकी लाइफ में हो क्या रहा है। उसका बेस्ट फ्रेंड किसी माफिया के पास किडनैप है और जिससे वो इतना ज़्यादा प्यार करता था, वो इंसान भी एक माफिया है। और उसने आज तक इतने दिनों से जिमिन से ये बात छुपा कर रखी। जिमिन को कुछ भी ना कहता हुआ देखकर युंगी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और जिमिन के शोल्डर पकड़कर उन्हें शेक करने लगता है और अपनी वरी ट्यून में कहता है, जिमिना कुछ बोलो, मुझे मारो पीटो डांटो, लेकिन ऐसे चुप मत रहो। प्लीज़ कुछ मत बोलो। तुम ऐसे चुप रहते हो तो मुझे काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो जाती है। लेकिन फिर भी जिमिन युंगी से कुछ नहीं कहता है और युंगी के हैंड अपने शोल्डर से हटाकर अपने कोल्ड ट्यून में युंगी से कहता है, मिस्टर मिन युंगी, आप यहाँ से चले जाइए। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। जिमिन की ऐसी बातें सुनकर युंगी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। युंगी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है जिमिन को लेकर, क्योंकि युंगी को अच्छी तरीके से पता है कि जिमिन को काफ़ी ज़्यादा पैनिक अटैक भी आते हैं। इसलिए युंगी टाइटली जिमिन का हैंड होल्ड करते हुए कहता है, नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अगर तुम्हें मुझे मारना है, पीटना है या फिर चिल्लाना है, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, बट प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने के लिए मत बोलो। युंगी की ऐसी बातें सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और युंगी को ज़ोर से पुश करते हुए कहता है, मैंने कहा ना, तुम यहाँ से अभी के अभी चले जाओ। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। वैसे भी मैं तुम्हारी शक्ल कभी भी नहीं देखना चाहता। जिस इंसान ने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया, मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ और अपना फेस मुझे कभी भी मत दिखाना। जिमिन की ऐसी बातें सुनकर युंगी पूरी तरीके से टूट जाता है। युंगी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिरकार वो करेगा। युंगी फिर से जिमिन के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन जिमिन अपनी फिंगर युंगी की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, खबरदार, खबरदार, तुमने मेरे पास आने की कोशिश की। अगर तुम मेरे पास
ज़रा सा भी आए तो मैं अपनी जान ले लूँगा। मिस्टर माफिया, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल कभी भी नहीं देखना चाहता हूँ। जिमिन के माउथ से माफिया सुनने के बाद युंगी का होल्ड वर्ल्ड स्टॉप हो जाता है। युंगी को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि जिमिन उससे जाने के लिए कह रहा है। युंगी को इसी बात का डर था कि पता नहीं जिमिन उसके बातों का क्या रिएक्ट करेगा, इसलिए युंगी ने ये बात इतने दिनों से जिमिन से छुपा कर रखी क्योंकि वो जिमिन को खोना नहीं चाहता था। लेकिन आखिरकार वही हुआ जिसका युंगी को डर था। जिमिन ने उसे छोड़ दिया, उसे जाने के लिए कहा, जिसके बाद युंगी पूरी तरीके से टूट जाता है और जिमिन से अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, नहीं प्लीज़ ऐसा मत बोलो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन तुम अपने आप को कुछ मत करना, तुम मेरी जान हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊँगा। युंगी की ऐसी बातें सुनने के बाद जिमिन को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वो अभी सिर्फ अपने सोलमेट के बारे में ही सोचे जा रहा था, इसलिए जिमिन युंगी की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और विंडो की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड टोन में युंगी से कहता है, अगर तुम्हारा हो गया तो तुम यहाँ से जा सकते हो, वैसे भी एक माफिया का मेरे घर में रुकना ठीक नहीं है, तो यू कैन लीव मिस्टर मिन युंगी। जिमिन के मुंह से बार बार माफिया सुनने के बाद युंगी को और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था और युंगी अपने ब्रोक हार्ट के साथ जिमिन के घर से चला जाता है। जिमिन युंगी के जाते ही पूरी तरीके से टूट जाता है और फ्लोर पर बैठकर काफ़ी ज़्यादा बैडली रोने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्यों क्यों युंगी, तुमने आखिरकार मेरे साथ ऐसा किया, मैं तो तुमसे कितना प्यार करता था, तुम पर कितना भरोसा करता था और तुमने मेरा भरोसा एक झटके में तोड़ दिया। मैंने ऐसा भी क्या कहा था और मेरा तय इतने दिनों से उस हार्टलेस माफिया के पास है, मुझे ये बात पता ही नहीं और तुमने मुझे ज़रूरी भी नहीं समझा। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या मिल गया तुम्हें मेरी फीलिंग के साथ खिलकर? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा के रखी कि तुम एक माफिया हो और माफिया किंग जॉन जुंगकुक के लिए काम करते हो। अगर मुझे पहले से ही पता होता कि तुम एक माफिया हो और मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा करोगे तो मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करता, कभी भी नहीं। आई हेट यू मिन युंगी, आई हेट यू। ये कहने के बाद जिमिन अपने ब्रोकन हार्ट के साथ काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। जिमिन को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि युंगी ने आखिरकार उससे इतनी बड़ी बात छुपाई, जिससे यकीन करना जिमिन के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था और इसी की वजह से जिमिन को पैनिक अटैक आने लगते हैं और जिमिन वहीं पर कोल्ड फ्लोर पर रोते हुए सो जाता है। और यहाँ हॉस्पिटल में नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक अभी भी तायंग को हक कर कर सोया हुआ था। जंगकुक की आंखें अभी भी पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी और जंगकुक के बंद आँखों में से भी आंसू गिर रहे थे, जो तायंग के चेरी चिक्स पर ड्रॉप होते हैं। तायंग जैसे ही अपने चिक्स के ऊपर कुछ वेट सा फील करता है, तायंग थोड़ा सा मूव करना शुरू कर देता है। इस वक्त तायंग भी काफ़ी ज़्यादा टायर्ड और वीक था, जिसकी वजह से तायंग अपने बॉडी को ज़्यादा मूव नहीं कर पाता है। लेकिन जंगकुक जैसे ही ये फील करता है कि तायंग मूव करने लगा है, जंगकुक इमीडिएटली अपनी आइज़ ओपन कर बेड पर बैठ जाता है और तायंग का हेड अपने लैप पर रखते हुए कहता है, ज़्यादा मूव मत करो तेते, तुम अभी भी वीक हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और घबराने की कोई बात नहीं। जंगकुक की वॉइस सुनकर तायंग को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है और तायंग जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड करता है और अपनी आँखों के ऊपर जो पट्टी लगी है उसे टच करने की कोशिश करता है, जिसे फील कर कर तायंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और तायंग की आँखों से आंसू निकलने लगते हैं। जंगकुक जैसे ही ये बात नोटिस करता है कि तायंग रो रहा है, जंगकुक इमीडिएटली एक कॉटन लेकर तायंग के आंसू पोंछते हुए कहता है, ते रोना बंद करो, तुम्हारा ऑपरेशन हुए अभी कुछ ही टाइम हुआ है और डॉक्टर ने साफ मना किया है तुम्हें रोने से।
तुम बस रो मत, तुम्हारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है और डॉक्टर ने कहा है कि वो तुम्हारी आँखों की पट्टियाँ जल्द ही निकाल देंगे और तुम फिर से देख पाओगे। जंकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड जंकुक के लैप पर छुपाते हुए कहता है, क्या मैं सच में देख पाऊंगा जंकुक? मुझे तो इस बात का यकीन ही नहीं है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? अगर ये मजाक है या फिर सपना है तो मुझे जगा दो, मुझे और झूठ नहीं देखना। तायोंग की ये बात सुनकर जंकुक तायोंग के चिक्स सॉफ्टली होल्ड करते हुए कहता है, नहीं देते, ये बिल्कुल सब सच है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ और ना ही ये कोई सपना है। तुम फिर से देख पाओगे। तुम्हारा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जंकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंकुक का हैंड टाइटली होल्ड कर कर कहता है, थैंक यू सो मच जंकुक। ये सब तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, वरना मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझ जैसा लड़का देख भी पाएगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंकुक तायोंग के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, तुम जैसा लड़का मतलब? तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो, तुम मेरी जान हो और मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर जंकुक तायोंग को टाइटली हग कर लेता है और तायोंग भी अपने पूरे लव के साथ जंकुक को बैक हग करते हुए कहता है, जंकुक, मैं अभी तक समझता था कि ये सब कुछ फेक है। शायद तुम गिल्टी हो इसलिए मेरे लिए ये सब कुछ कर रहे हो, लेकिन मैं जान चुका हूँ जंकुक, तुम भी मुझसे प्यार करते हो और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंकुक। तुम्हें मुझे देखना ज़रूरी नहीं है, मैंने तुम्हारा हार्ट देख लिया है और मैं ये बात तुम्हें बहुत जल्दी बता दूँगा। ये सोचने के बाद तायोंग जंकुक को और भी ज़्यादा टाइटली हग करता है और दोनों ही एक दूसरे की बाहों में रोने लगते हैं। यहाँ पर टाइम स्किप होता है आफ्टर 1 वीक। आज तायोंग की आंखों की पट्टी खुलने वाली है, जिसे लेकर तायोंग और जंकुक काफ़ी ज़्यादा नर्वस है। इस एक हफ्ते तायोंग के लिए जंकुक का प्यार और भी ज़्यादा बढ़ते गया। जंकुक ने बिल्कुल एक बेबी की तरह ध्यान रखा तायोंग का। कई बार तो जंकुक ने डॉक्टर से भी लड़ाई कर दी, जिसे देखकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा हंसी आ जाती थी और तायोंग की स्माइल देखकर जंकुक काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता था। दोनों बस एक दूसरे के ही लिए ही जी रहे थे इस एक हफ्ते। लेकिन आज सुबह से जंकुक काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ है, ये सोचकर कि तायोंग की आँखों की रोशनी फिर से वापस आई है या नहीं। तायोंग के लिए ये एक्सेप्ट करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि वो फिर से देख पाएगा, और जंकुक के लिए भी। जंकुक और तायोंग ने एक दूसरे का हैंड टाइटली होल्ड कर कर रखा हुआ था। जंकुक की आंखों में इस वक्त आंसू थे। डॉक्टर स्लोली तायोंग की पट्टी हटाने लगता है, जिसे देखकर तायोंग से ज़्यादा जंकुक को घबराहट होती है। डॉक्टर पूरी तरीके से तायोंग की आंखों की पट्टी उतार कर तायोंग से कहता है, मिस्टर किम, अब स्लोली अपनी आइज़ ओपन कीजिए और हमें ये भी बताइए कि आप सबसे पहले किस पर्सन को देखना चाहते हैं। तायोंग अपनी लो ट्यून में डॉक्टर से कहता है, मैं जंकुक को देखना चाहूँगा, जिसे सुनकर डॉक्टर भी हंसने लगता है और जंकुक के फेस पर भी एक बड़ी सी स्माइल आती है। फिर तायोंग स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है। अपनी आँखों के सामने जंकुक को देखकर तायोंग की आँखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन जंकुक को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि तायोंग फिर से देख पा रहा है या नहीं। लेकिन तायोंग की आँखों से आंसू ड्रॉप होते हैं और तायोंग अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, जंकुक। तायोंग के मुंह से अपना नाम सुनकर जंकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और जंकुक तायोंग के दोनों हैंड टाइटली होल्ड कर कर कहता है, यस तेते, मैं जंकुक हूँ, मेरी तरफ देखो। क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? देखो मुझे। जंकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंकुक को टाइटली हग करके रोने लगता है और अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, जंकुक, तुम जंकुक हो, मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, तुम मेरे जंकुक हो।
तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आंखें बंद कर लेता है और जंगकुक के भी आंखों से आंसू गिरना बंद नहीं हो रहे थे। जंगकुक भी तायोंग को हक बैक कर कर रोते हुए कहता है, हाँ मैं जंगकुक हूँ, तुम्हारा जंगकुक। तायोंग और जंगकुक को इस तरीके से देखकर डॉक्टर समझ जाते हैं और उन दोनों को थोड़ी सी प्राइवेसी देकर सारे डॉक्टर तायोंग के रूम से चले जाते हैं। तायोंग जंगकुक को टाइट हक करते हुए कहता है, मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, तुम मेरे जंगकुक हो। जंगकुक भी तायोंग को हक बैक करते हुए कहता है, हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ तायोंग कि तुम मुझे देख पा रहे हो। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। इस वक्त दोनों की ही आंखों में आंसू थे। तायोंग हक ब्रोक करता है और बड़े ही सॉफ्टली जंगकुक का फेस होल्ड करते हुए कहता है, तुम मेरे जंगकुक हो, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो, जितना मैंने सोचा था उससे कई ज़्यादा हैंडसम हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करता है और तायोंग के आंसू पोंछते हुए कहता है, तुमसे कम, तुम तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बिल्कुल एक एंजल की तरह, माय एंजल। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अगेन जंगकुक को हक करते हुए कहता है, नहीं तुम मेरे एंजल हो, जिसने मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर दी। थैंक यू सो मच जंगकुक। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक के स्टमक में मिलियंस ऑफ बटरफ्लाई डांस करने लगती है और जंगकुक भी तायोंग को टाइटली हक कर लेता है और कहता है, हाँ माय तेतई, और मैं भी तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। मैं भी तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फिर जंगकुक को ये बात याद आती है कि जंगकुक ने उन दोनों की बेबी की जान ले ली, जिसे सोचकर जंगकुक का दिल फिर से टूट जाता है और जंगकुक अपने ब्रोकन हार्ट में कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, लेकिन अगर तुम्हें वो बात पता चल गई कि मैंने ही हमारे दोनों के बेबी को मार डाला, पता नहीं तुम क्या रिएक्ट करोगे। प्लीज़ तायोंग, मुझे उस हालत में भी नहीं छोड़ना, प्लीज़ मुझे मत छोड़ना। ये कहकर जंगकुक और भी ज़्यादा रोने लगता है तायोंग को हक कर कर। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। काफ़ी सारे लोगों ने नहीं किया है। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपके भी माइंड में कोई आइडिया है तो वो मुझे आप बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस।